नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे मां नर्मदा के पावन तट पर बसी हुई सिटी जबलपुर को। इस वीडियो में हम लोग जबलपुर के फेमस वाटरफॉल धुआंधार वाटरफॉल को एक्सप्लोर करेंगे। साथ ही हम लोग दर्शन करेंगे मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर एवं 64 योगिनी मंदिर के। और शाम के टाइम हम लोग ग्वारी घाट पर मां नर्मदा की पावन आरती के दर्शन भी करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं बेड़ा घाट के लिए, जहाँ पर है फेमस वाटरफॉल धुआंधार वाटरफॉल। ये लगभग जबलपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। रास्ते में ही हमें त्रिपुर सुंदरी मंदिर एवं 64 योगिनी मंदिर भी पड़ते हैं, जहाँ पर हम लोग वीडियो में आगे चलकर दर्शन करेंगे। जबलपुर मेन सिटी से भेड़ा घाट की दूरी लगभग 25 किलोमीटर्स पड़ती है। आप लोग यहाँ पर पर्सनल कैब, ऑटो या तो फिर बाइक रेंट से लेकर भी जा सकते हैं। भेड़ा घाट जाते हुए जबलपुर सिटी से लगभग 10 से 12 किलोमीटर चलने पर बाएं ओर पर हमें मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर का रास्ता दिखाई देता है। यहाँ पर एक विशाल द्वार बनाया गया है, जिससे अंदर होते ही लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर माता रानी का मंदिर पड़ता है। तो चलिए चलते हैं मंदिर की ओर दर्शन करने। मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर का निर्माण कलचुरी वंश के राजा कर्णदेव ने लगभग 11वीं शताब्दी में करवाया था। कहा जाता है कि यहाँ मां की प्रतिमा स्वयंभू है, यानी कि यह किसी ने बनाई नहीं बल्कि धरती से स्वयं प्रकट हुई थी। मंदिर की पार्किंग में अपना व्हीकल पार्क करने के बाद यहाँ पर बहुत सारी दुकानें दिखती हैं, जहाँ पर आप लोग माता रानी के लिए प्रसाद ले सकते हैं। यह मंदिर जबलपुर से लगभग 12 से 14 किलोमीटर दूर तेवर गांव में स्थित है। इस गांव का पुराना नाम त्रिपुरी नगरी भी था, जो कि भेड़ा घाट जाने के रास्ते में पड़ता है। यह स्थान ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मां त्रिपुर सुंदरी को यहाँ 3 रूपों में पूजा जाता है: महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। प्रतिमा के 3 मुख हैं, जो कि तीनों शक्तियों का प्रतीक है। देवी का यह रूप त्रिगुणमय शक्ति का प्रतीक है। सृष्टि, पालन और संहार तीनों की शक्ति एक साथ मां में विद्यमान है। मंदिर में आने वाले भक्त नारियल बांधकर अपनी मनोकामना मां से मांगते हैं, और कहा जाता है कि जब उनकी इच्छा पूरी हो जाती है तो वो फिर यहाँ आकर नारियल खोलते हैं और मां को धन्यवाद करते हैं। नवरात्रि के समय यहाँ पर विशाल मेला लगता है और हजारों श्रद्धालु मां के दर्शन करने आते हैं। वैसे तो मंदिर बहुत विशाल नहीं है, लेकिन इसका गर्भगृह अत्यंत प्राचीन और दिव्य आभा से भरा हुआ है। मंदिर के चारों ओर खुला आंगन, प्रसाद की दुकानें, पूजन सामग्री की दुकानें एवं भक्तों के बैठने के लिए स्थान है। भक्तों की मान्यता है कि जो भी यहाँ सच्चे मन से मां से कुछ भी मांगता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन धुआंधार वाटरफॉल की ओर। पार्किंग में व्हीकल पार्क करने के बाद जब हम लोग धुआंधार वाटरफॉल की ओर बढ़ते हैं, तो हमारे दोनों तरफ काफ़ी सारी शॉप्स पड़ती हैं, जहाँ पर मार्बल से बनी हुई चीज़ें, शिवलिंग्स एवं सोविनियर्स भी मिलते हैं, जहाँ से आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं।
अभी हम लोग रोपवे की हेल्प से वाटरफॉल की दूसरी तरफ जा रहे हैं, जिससे हमें वाटरफॉल का काफ़ी अच्छा एरियल व्यू भी देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं रोपवे से वाटरफॉल की दूसरी तरफ की ओर। रोपवे से देखने पर वाटरफॉल का नज़ारा काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। धुआंधार वाटरफॉल मार्बल रॉक्स के बीच में स्थित है और ये मार्बल रॉक्स काफ़ी ऊंची हैं। सूरज की रोशनी इन चट्टानों पर पड़ने से नदी और घाटी दोनों का रंग हर पल बदलता रहता है। सुबह सुनहरा, दोपहर में चमकीला सफ़ेद और शाम को हल्का नीला या गुलाबी दिखाई देता है। यही दृश्य भेड़ाघाट की पहचान बन चुका है और यहाँ से लिए गए मार्बल का उपयोग कई प्रसिद्ध मंदिरों और इमारतों में भी हुआ है। गाइस, अभी हम लोग जबलपुर के फेमस वाटरफॉल धुआंधार वाटरफॉल पर आ चुके हैं। बारिश का मौसम होने की वजह से और पानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है नर्मदा जी का, इस वजह से अभी बोटिंग तो बंद है, जिसकी वजह से हम लोग जो यहाँ के फेमस प्लेसेस हैं मार्बल रॉक्स और जहाँ पर बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग्स हुई हैं वहाँ तो अभी नहीं जा सकते हैं। लेकिन रोपवे की हेल्प से हम लोग वाटरफॉल के दूसरे साइड आ गए हैं। तो आप लोग कभी आएँ तो रोपवे की हेल्प से वाटरफॉल के दूसरे साइड आ सकते हैं। यहाँ पर क्या कम होती है और यहाँ से व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे होते हैं। हम लोग वाटरफॉल के काफ़ी पास तक जा सकते हैं। तो आप लोग भी यहाँ पे रोपवे की हेल्प से आ सकते हैं। टिकट्स 145 के अप्रॉक्स पड़ती है पर पर्सन की। यहाँ पर मैगी के स्टॉल्स हैं, चाय वगैरह है, तो आप लोग काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पर। तो आप लोग भी व्यूज़ एंजॉय कीजिए। इसके बाद मिलते हैं। धुआंधार वाटरफॉल अपनी धुएं जैसी बौछारों और गर्जना भरी आवाज़ के कारण धुआंधार कहलाता है। नर्मदा नदी जब भेड़ाघाट की संगमरमर की चट्टानों के बीच बहती है तो कुछ दूरी बाद वह अचानक से लगभग 30 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरती है। गिरते हुए पानी से जो फुहारें पड़ती हैं वे धुएं जैसी प्रतीत होती है, इसलिए और इसे धुआंधार कहा जाता है। यहाँ का झरना इतना शक्तिशाली है कि पास खड़े होने पर भी पानी की बौछारें चेहरे तक पहुंचती हैं। झरने की गड़गड़ाहट दूर तक सुनाई देती है। धुआंधार वाटरफॉल आने पर आप लोग केबल कार एवं बोटिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। पास ही बनी हुई लोकल शॉप से आप लोग लोकल आइटम्स जैसे कि मार्बल से बनी हुई चीज़ें की शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं धुआंधार वाटरफॉल के काफ़ी करीब बसा हुआ ये मंदिर 64 योगिनी मंदिर, जो कि अपने इतिहास के लिए काफ़ी फेमस है। यह मंदिर भेड़ाघाट की पहाड़ी पर स्थित है। ऊपर तक पहुंचने के लिए लगभग 150 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं नर्मदा घाटी का नज़ारा और खूबसूरत होता नजर आता है। 64 योगिनी मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में कलचुरी वंश के राजा देवपाल द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर देवी शक्ति की साधना का केंद्र माना जाता है। भारत में केवल 4 योगिनी मंदिर हैं और उनमें से ये एक जबलपुर में है। यह मंदिर पूरी तरह से गोलाकार है और गोलाकार परिसर के बीचों बीच एक बड़ा गौरी शंकर मंदिर है, जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती नंदी बैल पर विराजमान है। अभी हम लोग आ चुके हैं 64 योगिनी मंदिर में। यहाँ पर माता रानी की 64 प्रतिमाएं विराजित हैं। बीच में मुख्य मंदिर है, जैसा कि मेरे पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा, और मंदिर के चारों तरफ 64 माता रानी की प्रतिमाएं विराजित हैं। हाँ, हालांकि यहाँ पर मंदिर के अंदर तो हमें वीडियोग्राफी या फोटोज़ लेना अलाउड नहीं है, बट आपको हम लोग बाहर के दर्शन करा देते हैं। तो आप लोग दर्शन कीजिए माता रानी की 64 प्रतिमाओं के। माना जाता है कि इन 64 योगिनियों को माता पार्वती की सहचर माना गया है, जो देवी शक्ति की विभिन्न शक्तियों और रूपों का प्रतीक है, जैसे कि रिद्धि, सिद्धि, चंडिका, काली, तारा एवं भुवनेश्वरी आदि। प्राचीन तंत्र साधना और शक्ति उपासना में 64 योगिनियों का विशेष स्थान रहा है। कहते हैं यहाँ तांत्रिक साधक देवी शक्ति की आराधना करते थे। यह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि यह उस काल की वास्तुकला और आध्यात्मिक ज्ञान का साक्षात प्रमाण है। मंदिर की ऊंचाई से नीचे देखने पर पूरी भेड़ाघाट घाटी
और दूर बहती नर्मदा नदी का दृश्य दिखाई देता है। सूरज ढलते समय यहाँ का नज़ारा ऐसा लगता है जैसे आसमान और धरती दोनों देवी की शक्ति में लीन हो गए। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जबलपुर के फेमस घाट ग्वारी घाट पर, जहां शाम की आरती काफ़ी ज़्यादा फेमस है। दूर दूर से लोग यहाँ पर माँ नर्मदा की शाम की आरती के दर्शन करने आते हैं। ग्वारी घाट पर आप लोग बोटिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं। पर्सनल बोट करने पर पर्सन का किराया लगभग 50 रुपये पड़ता है। इस घाट पर चलने वाली सारी बोट एक अलग ही तरीके से सजाई गई हैं और शाम के टाइम पर जब इन बोट्स में लाइट्स जलती हैं तो ये नज़ारा और भी अद्भुत लगता है। बोटिंग के दौरान हमें मंदिर में मां नर्मदा के दर्शन होते हैं। बारिश होने की वजह से पानी का स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से ये मंदिर आधा डूबा हुआ था। बोट की हेल्प से हम लोगों ने मां नर्मदा के दर्शन किए। किनारे पर आकर हम लोगों ने मां नर्मदा की पूजन की, दीपदान किया और उसके बाद वक्त हो चुका था मां नर्मदा की शाम की आरती का, जिसके लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। तो चलिए हम लोग आनंद लेते हैं मां नर्मदा की आरती का। कमेंट्स में ज़रूर बताएं वीडियो में आपको सबसे अच्छा प्लेस कौन सा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर नर्मदे।